तो ध्यान देना। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है, अल्काइल और एलाइल। एलाइल ग्रुप कैसे बनाते हैं क्लियर हो गया है। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन रहना चाहिए और उसके साथ हेलोजन जुड़ा रहना चाहिए, दैट्स एलाइल ग्रुप। ठीक है, इसको अगर आप और सिंपल करना चाहो तो बॉन्ड लाइन में आप ऐसे बना सकते हो, देखो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक कार्बन और उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ रहना चाहिए। सो दिस ग्रुप इज नोन एज योर एलाइल ग्रुप। तो ये हमारा दो कैटेगरी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और थर्ड कैटेगरी की ओर, जो कि हमारा क्या है, बेंजाइल हैलाइड। तो ये सब आप सीख के रखो, देखो आगे काम आएगा, फिर आपको आगे फिर तकलीफ हो जाएगी अगर आप ये सब वर्ड से एक्वांटेड नहीं रहोगे। तो कॉमन नेम्स में ये सब वर्ड लगाना सीखो, एलाइल वर्ड। ठीक है, बेंजाइल। अब हम चलते हैं बेंजाइल हैलाइड की ओर। तो बेंजाइल हैलाइड भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स है। अब आप नाम से समझो, यहाँ पे बेंजाइल, बेंजाइल का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब आपको बेंजीन का रिंग बनाना पड़ेगा। किसका रिंग बनाना पड़ेगा, बेंजीन का रिंग बनाना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो बेंजाइल हैलाइड क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ट्रिक भी आप याद रखना, बेंजाइल वर्ड अगर जहां कहीं भी दिखे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, आप मानना कि बेंजाइल वर्ड जहां कहीं भी दिखे मतलब आपके उस कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन होना चाहिए। देखो बेंजीन मतलब कितने कार्बन होता है, बेंजीन मतलब बेंजीन में आप कितने कार्बन देखते हो, 6 कार्बन देखते हो ना, 6। C6H6। हाँ, बेंजाइल जहां कहीं भी लग जाए ना मतलब कितने कार्बन होना चाहिए, अब आपके कंपाउंड में टोटल 7 कार्बन होना चाहिए। तो अब 7 कार्बन होना चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे, देखो बेंजाइल हैलाइड ये ऐसा कुछ दिखता है। देखो ये आपने बनाया बेंजीन, पहले तो आप बेंजीन बना लो। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है ना। अब 7 कार्बन आपको करना है, ये तो 6 हुआ, 7 कार्बन करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर एक कार्बन लगा दो, राइट, और उस कार्बन से आप हेलोजन को जोड़ दो, ठीक है, और इसका वैलेंसी आप फुलफिल कर दो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो, देखो हाइड्रोजन क्या है, भिखमंगा है ये, जहां कहीं भी फ्री का इलेक्ट्रॉन देखता है आके चिपक जाता है, ये भिखमंगा है। तो देखो मैंने वैलेंसी फुलफिल कर दिया CH2X, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपका बन गया ना, इसका कॉमन नेम क्या है पता है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल हैलाइड। अब अगर मैं इस X के जगह पे Cl लगा दूं तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, अगर मैं Br लगा दूं तो हो जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड एंड सो ऑन। तो बेंजाइल हैलाइड कैसे बनाते हैं समझ गए, एलाइल हैलाइड कैसे बनाते हैं समझ गए। तो ये दो नया चीज आपको सीखने मिला यहाँ पे। अल्काइल हैलाइड तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, यही आपका चैप्टर है, हेलो एल्केन। अल्काइल हैलाइड इज द कॉमन नेम ऑफ हेलो एल्केन्स, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दो नाम और सीखना है कॉमन नेम में, एलाइल और बेंजाइल, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड के अंदर आता है। आप चेक कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 ही तो है। आप देख लो 4 सराउंडिंग एटम्स है, 2 हाइड्रोजन, एक हेलोजन और दूसरा यहाँ पे एक कार्बन, तो 4 सराउंडिंग एटम्स है। तो 4 सराउंडिंग के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है। चलो कंप्लीट हो गया, तो हम नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़े, sp2 हाइब्रिडाइज्ड की ओर बढ़े। दिस इज Yes, sir. sp3 completed। ओके चलो अब आप नेक्स्ट कैटेगराइजेशन करो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आप ये करो, तो अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको दो पढ़ना है, आपको दो पढ़ना है, एक तो विनाइलिक पढ़ना है, विनाइलिक हैलाइड, आपने अभी थोड़ी देर पहले एलाइलिक पढ़ा था, एलाइल हैलाइड, अब आप पढ़ोगे विनाइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा आपका जो काम का चीज है, दूसरा आपका जो चैप्टर है हेलो एरीन्स, जिसको हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड, वो पढ़ोगे। तो हेलो एरीन्स में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। हेलो एरीन्स में जो आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दिखता है वो कैसा दिखता है, sp2 दिखता है,
ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, विनाइलिक क्या होता है, कोई बता पाएगा? विनाइलिक क्या होता है, कोई बता पाएगा? विनाइलिक क्या होता है, कोई बता पाएगा? एनीवन ऑफ यू? विनाइल ग्रुप कहाँ पे हम लगाते हैं? चलो देखो। सर हाँ बोलो। सर डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है उसके साथ हेलोजन ग्रुप ऐड होता है। यस, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर आपको डायरेक्टली हेलोजन दिख जाए जुड़ा हुआ, तो दैट्स विनाइल ग्रुप। देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है दिस इज विनाइल ग्रुप। देखो, तो देखो अब जो बच्चे हो क्लास 11th में ऑर्गेनिक कम पढ़े हो या नॉलेज नहीं है, तो यही मौका है अब आपके पास। ठीक है, आप इस तरीके के चीजों को पढ़ो, याद करो। ऐसा नहीं है कि जो वहां पे नहीं पढ़ा है वो ये नहीं सीख पाएगा, यहाँ सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। आपको जो सिखाया जा रहा है वो जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको भी यही सिखाया जा रहा है। तो जो आपके दिमाग में नेगेटिविटीज है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, वो सब आप हटाओ अब, और आप यहाँ से एक एक चीज को आप सीखो और ट्राई करो कि इनको आप लंबे समय तक स्टोर करके रखो, और कुछ नहीं। तो विनाइल, देखो विनाइल वर्ड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी दिखे, इसका मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा रहना चाहिए। सो दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप, और इस कंपाउंड का नाम क्या, विनाइलिक हैलाइड इसका नाम हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है, विनाइलिक हैलाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे, ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसके साथ मैं एक हेलोजन लगाता हूँ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका वैलेंसी फुलफिल कर देता हूँ। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाएगा पता है? इसका कॉमन नेम हो जाएगा, देखो ये देखकर आपको समझ जाना है कि दिस इज विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप। तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, विनाइल, एंड दिस इज Cl। और कॉमन नेम में क्लोरीन को एज ए क्लोराइड यूज किया जाता है। ठीक है, कॉमन नेम में क्लोरीन को एज ए क्लोराइड, ब्रोमीन को एज अ ब्रोमाइड। ठीक है, तो दिस इज योर कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस इज विनाइल क्लोराइड। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज आप देखो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, sp2 है। आप देखो इसके कितने सराउंडिंग एटम्स है, 1 2 3, 3 सराउंडिंग एटम्स, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2 हो जाएगा। चलो बताओ, कंप्लीट है? इसका भी sp2, इसका भी sp2। विनाइलिक में दोनों ही कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाता है। कंप्लीट है? अब हम चलते हैं एराइल हैलाइड्स के पास, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं? तो जो आपका चैप्टर है ना हेलो एरीन्स, वही है एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या है, AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन था, बेंजीन था। हकल्स रूल फॉलो करता था बेंजीन, हाँ कि ना? यस सर। तो बेंजीन बनाओ। और बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, राइट। 6 कार्बन में से एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पे क्या लगाओगे, हैलाइड लगाओगे, क्लोरीन लगा दो। तो ये आपका बन गया एराइल हैलाइड, जिसको आयुपेक नेम क्या बोलते हो, हेलो एरीन्स भी आप बोलते हो इसको। आयुपेक, ये तो कॉमन नेम है, ये तो कॉमन नेम है एराइल हैलाइड। आयुपेक नेम की अगर आप बात करोगे तो इसको हम लोग हेलो एरीन्स भी बोलते हैं। फाइन, अब आप देखो मजे की बात, आप देखो यहाँ पे ये हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड की तरफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, all the carbons are sp2 hybridized, you can check it। तो यहाँ पे हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी sp2 है और बाकी के कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 में 2 कैटेगरी आ गए आपके, विनाइलिक, एराइलिक। sp3 में 3 आ गए, अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आपको डायरेक्टली बन सकता है, तो ये आप कैटेगरी याद रखो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। पहला क्लासिफिकेशन हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन अटैच्ड। वहां पे हमने 2 नए नाम सीखे, जेमिनल, विसिनल। जेमिनल कब लगाओगे, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ जाए तो जेमिनल लगाना है।
अगर दो एडजेसेंट कार्बन में दो हेलोजन लग रहा है तो वहां पे विसिनल लगाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो नाम याद रखना, जेमिनल विसिनल कभी मत भूलना। उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन पे आओगे तो sp3 में आप याद रखना एलाइल और बेंजाइल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हेलो डेरिवेटिव्स है। और जब आप sp2 में आओगे तो आप याद रखना विनाइल। तो ये सारे नाम आप याद रखना, ये आगे भी आपको काम देगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, नोमेनक्लेचर। तो आप हेडिंग डालो अब नोमेनक्लेचर। चलो अब आप हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। चलो बताओ, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है? Anyone having any doubt over here? अभिषेक, अमीषा, अनीस, अस्मिता, डाउट? चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर। तो आप हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में आप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन्स का देख लेते हैं, फिर हेलो एरीन्स का देखेंगे। तो बेटे हेलो एल्केन्स, तो आपका चैप्टर ही है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन्स, RX। तो ये आपका हो जाता है हेलो एल्केन्स। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको कोई भी कॉमन नेम पूछता है ना हेलो एल्केन्स का, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे देखो, R का मतलब एल्काइल और हेलोजन इन कॉमन नेम इज यूज्ड एज हैलाइड्स, तो नाम हो जाएगा एल्काइल हैलाइड्स। अगर कोई आपसे आयुपेक नेम पूछता है इसका, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे हेलो एल्केन्स बोलोगे। आयुपेक नेम में आप क्या बोलोगे? हेलो एल्केन्स बोलोगे। और कॉमन नेम में आप क्या बोलोगे? एल्काइल हैलाइड्स आप बोलोगे। फाइन। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप देखो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ 2 कार्बन वाला हेलो एल्केन, CH3 CH2 Cl। अब अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? मुझे इसका आयुपेक नेम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? कॉमन नेम में मैं क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ईथ इज यूज्ड एज एन एल्काइल, क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। वेरी गुड। और आयुपेक नेम में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे आयुपेक नेम में? 1 क्लोरोमिथेन। हेलो एल्केन है ना, तो आपको ये बता दें कि जितने भी हेलोजेंस है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब आयुपेक नेम में एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। लिख लो जिसे नहीं पता है, एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। मतलब फ्लोरीन के जगह पे फ्लोरो, क्लोरीन के जगह पे क्लोरो, ब्रोमीन के जगह पे ब्रोमो, आयोडीन के जगह पे आयोडो। तो यहाँ पे Cl इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? हेलो है ना, हेलो। तो हेलो के जगह पे क्या लिखेंगे? क्लोरो। अब बचा कितना? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाता है? ईथ। और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स प्राइमरी क्या हो जाएगा? इथेन। तो नाम क्या हो गया? क्लोरो इथेन हो गया। चलो कंप्लीट है? यस सर। चलो ठीक है। तो अब आप फटाफट ये एग्जांपल्स का आंसर बताओ मुझे, क्या हो जाएगा? तो सेकंड एग्जांपल, CH3 CH CH3 bond Cl. So write the IUPAC name and common name of this compound. आप इस कंपाउंड का IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखो। ठीक है, ट्राई करो। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल, CH3 bond CH bond CH2 4 bond Cl। ठीक है, सेम IUPAC नेम कॉमन नेम बोलो। फर्स्ट का सर होगा प्रोपाइल क्लोराइड।
प्रोपाइल क्लोराइड, सिर्फ प्रोपाइल क्लोराइड? सर टू क्लोरो प्रोपाइल 2-chloropropane. टू वो क्लोरोप्रोपेन। तो IUPAC नेम का है। हाँ। ओ यस सर, IUPAC का ट्रू क्लोरोप्रोपेन होगा। सॉरी, हाँ। कॉमन नेम बोल रहे थे। देखो आयुपेक नेम आपका हमेशा सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, और वो रूल क्या है, आयुपेक का रूल क्या है, तो आपको देखो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, इसमें आपको बैठाना है। प्रीफिक्स के तौर पे कौन लगता है, साइड चेन। वर्ड रूट मतलब मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं। सफिक्स प्राइमरी मतलब आपके कार्बन टू कार्बन अनसैचुरेशन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सफिक्स सेकेंडरी मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। तो आपको बस यही जनरल फॉर्मूला में आपको बैठाना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, साइड चेन होता है। आपका मेन चेन हुआ, साइड चेन वाले को आप प्रीफिक्स बोलोगे। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है, मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं। आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं। सफिक्स प्राइमरी मतलब अनसैचुरेशन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। और सफिक्स सेकेंडरी से मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप का। चलो बताओ बताओ बताओ, क्या हो जाएगा आयुपेक नेम, क्या हो जाएगा कॉमन नेम? सर 2-chloropropane IUPAC नेम, वेरी गुड। और कॉमन नेम इज प्रोपाइल क्लोराइड, एंड सर सेकंड का कॉमन नेम प्रोपाइल क्लोराइड सही है, बट आपको यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। सर क्या? चलो बताता हूँ, मीटिंग रिजॉइन करो, ठीक है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलो मीटिंग रिजॉइन करो, मीटिंग रिजॉइन करो, उसके बाद करते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स के बाद हेलो एरीन्स भी हम करेंगे, आप लोग मीटिंग रिजॉइन कर लेना।